प्लीज भाई साहब प्लीज 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 भाई साहब, छोटू छोटू प्लीज, छोटू भाई साहब, अरे बेटा प्लीज, अरे बेटा प्लीज। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। रोको 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 ताऊजी, रोको ताऊजी, रोको ना प्लीज भाई साहब, प्लीज रोको ना प्लीज, बाबूजी रोको ना, रोको प्लीज प्लीज भाई, तायड़े प्लीज, ये कोई जायज तरीका नहीं है। छोटू ना बेटा, छोटू नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं छोटू, नहीं बेटा प्लीज, बेटा चला दे, ट्रैक्टर को चला दे। बिंदास हरियाणा इस खबर को नहीं दिखा सकता, माफ कीजिएगा, सॉरी। किसानों में किस प्रकार आक्रोश है, किसानों में किस प्रकार विरोध है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। भाई साहब प्लीज, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब प्लीज प्लीज, भाई साहब प्लीज, भाई साहब ये शोभा नहीं, ये चीजें सही नहीं है बिल्कुल। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सेंटर सरकार ने जमा मार दिया, मेरी यहाँ 33 एकड़ जमीन है, मैं सारी नभाऊंगा, छोटू नहीं मैं। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पर सरकार कुछ दे नहीं रिश्ते बोलते, और क्या समाधान करेंगे हम। राकेश टिकैत ने सिर्फ आपको एक आगाह किया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, बहाने के लिए, फसलें की कुर्बानी देने के लिए आपको नहीं। राकेश टिकैत जी हमारे माननीय हैं और देश के किसानों के लिए वो पूरा हक लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, हमारी फसल का दाम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस दाम का। तो किसी का पेट भरेगा, किसी गरीब का हम वो भी देखो, हम देश का पेट भरते हैं, हमारे जवान जामिया जवान सीमा के ऊपर हैं और उनके माँ बाप भाई बहन देखो जो कितने परेशान हैं, तो हम क्या क्या करेंगे इस फसल को रख के। लेकिन फिर भी किसी गरीब का पेट भर जा प्लीज। भाई साहब हम ना बहाने दो, और हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर सरकार को, बताओ भाई हरियाणा का हर एक जमींदार मतलब अपने खेत को बाएगा, पूरी फसल के गेहूं को बाएगा। साहब राकेश टिकैत ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप फसलों को बर्बाद करें, आप खड़ी फसलों की कुर्बानी दें। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम ऐसा कर देंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपने ऐसा नहीं करना है। भाई साहब बात ऐसे है, कम से कम भी 90 दिन से हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत अंदाज उम्र के लोग हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, और सेंटर सरकार ने किसान की कुछ नहीं सुनी आज लगे। तो हम ये देख रहे हैं भी आज लग, तो ये बात मानो आप, तो हम जो ये काश्त कर रहे हैं, जो इसकी हमने लागत नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे इसका। लेकिन फिर भी भाई साहब आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि ये बर्बाद नहीं करनी चाहिए फसल। भाई साहब हम मानने के नहीं है, मतलब जान जा सकती है, हम मानेंगे नहीं, हमको हक नहीं मिलेगा तो हम चलते हैं। भाई देखिए सब प्लीज प्लीज भाई साहब, ये कोई सही तरीका नहीं है। देखिए लगातार जो किसानों का जो विरोध है, जो लगातार जो किसानों का विरोध है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किसान को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, किसान को समझाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। बार बार हम भी इस किसान से रिक्वेस्ट करें, भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज, किसान एकता जिंदाबाद। आपकी बात जायज है, लेकिन किसान एकता का मतलब ये नहीं है कि आप खड़ी फसलों को बर्बाद करेंगे, खड़ी फसलों की कुर्बानी देंगे। जी हाँ, भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। भाई जी हम भी मानते हैं किसी गरीब के मुंह में पड़े, और जितने भी देश में नौजवान साथी हैं, जितने भी बॉर्डर पे हैं, हमारे साइंसदान हैं, हमारे नेता हैं, हमारे गरीब लोग हैं, किसान की उपज का ही खाते हैं। और हमको क्या भाव मिलता है, कोडिये के भाव हमारे बिक जाते हैं, किसी का गेहूं मंडी में सड़ जाता है, किसी की धान सड़ जाती है। क्या दे रही है सरकार, किस लिए बना था सरकार को। लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगे हुए हैं, आपके नेता लगे हुए हैं कि वो आपकी मांगों को पूरा करवाएं। आप ये बताओ, अगर किसी फैक्ट्री का कर्मचारी 3 दिन हड़ताल करता था, 4था दिन उसका मालिक सेंटर में बैठ कर समाधान करवा देता है, तो हमारा मालिक तो भगवान है, और भगवान के सारे हमने ये फसल बोते हैं। लेकिन मारता बाद सब कुछ रुक गया, भगवान भी रुस गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भगवान नहीं देश के, वो देश के राजा हैं। उसने सोचना चाहिए भाई कि जमींदार के साथ क्या दिक्कत हो रही है। टाइम पे बीज नहीं मिलता, बीज मिल जाता, खाद नहीं मिलता, खाद मिलता, आगे काटने का सिस्टम डैमेज हो जाता है, नहर को पानी टाइम पे नहीं मिलता, और उसके बाद भी अगर हम खून पसीने से दिन रात एक करते हैं तो आप ये। लेकिन पंडित जी प्लीज पंडित जी प्लीज, ये कोई सही तरीका नहीं है। ये देखिए, हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और रिक्वेस्ट भी की जा रही है उनसे कि आप ऐसा ना करें। जी हाँ, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। हालांकि काफ़ी सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और
बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सतरोल खाप के जो प्रधान है और युवा के जो प्रधान है सतरोल खाप के, वो भी पहुंच गए हैं, वो भी एक किसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोगों से भी अपील है, प्लीज़ कोई भी इस तरह का काम ना करे, जे कोई भी इस तरह का काम ना करे प्लीज़। ये देखिए भाई साहब, प्लीज़ 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 ऐसा ना करें। ये देखिए ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, हमारी आत्मा भी यहाँ पे रोती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे देश के किसानों से बिंदास हरियाणा भी अपील करता है कि ऐसा किसी भी हाल में ना करे। जी हाँ, ऐसा किसी भी हाल में ना करे। जी हाँ, लगा ये देखिए लोग जो हैं वो ट्रैक्टर के आगे पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है ट्रैक्टर को रोकने की, पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसा नज़ारा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने लोगों से, किसानों से सिर्फ यही अपील की थी कि वो अपनी फसलों को भी बहा सकते हैं, अपनी फसलों की भी कुर्बानी दे सकते हैं। और ये देखिए लगातार जो किसान है वो अपनी खड़ी फसलों की कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे। गेहूं की जो खड़ी फसलें हैं उन फसलों के अंदर ट्रैक्टर किस प्रकार से चला है। ये देखिए लगातार जो अलग अलग एकड़ हैं, अलग अलग जो किले हैं, उनके अंदर ट्रैक्टर के साथ हैरो लगाकर और पूरी खड़ी फसल को कुर्बान किया जा रहा है। जी हाँ, फसलों की कुर्बानी यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि सभी लोगों से ये अपील है कि आप भी अगर खेती करते हैं, अगर आप भी किसान हैं, तो प्लीज़ 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 ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आने वाले समय में देश में भी समस्याएं। और देखिए लगातार बार बार लोगों के समझाने के बावजूद भी ये किसान जो है वो मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए लगातार बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें दिखाएं। हालांकि काफ़ी सारे लोग उनको रोकने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस किसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि वो अपनी खड़ी फसल को बर्बाद ना करे। जी हाँ, ये देखिए लगातार जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो किसान हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनका कहना कि किसी भी हाल में वो इस फसल को तबाह ना करे। लेकिन किसान की ये देखिए लगातार किसान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार किसान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी खेत का जो मालिक है, जो किसान है, वो अपनी फसल को तबाह करने पे लगा हुआ है, फसल की कुर्बानी देने के ऊपर लगा हुआ है। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी भी आत्मा यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है। इस तरह की तस्वीरें हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश में ऐसे हालात बन सकते हैं। हम आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में लोग लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में लोग आते जा रहे हैं। लेकिन और हालांकि किसान को रोकने के लिए अलग अलग आसपास के जो किसान थे, आसपास के जो लोग यहाँ इस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो इस फसल को बर्बाद ना करे। जी हाँ, उन्होंने कोशिश की है कि वो इस फसल को बर्बाद ना करे। लेकिन किसानों का आक्रोश, कुछ किसान यहाँ पर समझाने वाले हैं। और ये देखिए किसान ने अपने छोटे बच्चे को भी ट्रैक्टर पर बिठा दिया है। हालांकि ये तस्वीरें बिल्कुल परेशान करने वाली है, विचलित करने वाली है। ये देखिए छोटे बच्चे को भी इस प्रकार की शिक्षा देना क्या जायज़ है? खड़ी फसल को तबाह करना, गेहूं की फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाना, गेहूं की फसल की कुर्बानी देना कितना जायज़ है? लेकिन हम कहते हैं कि ये देखिए लगातार जो किसान है वो इनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार अपनी खड़ी फसलों के अंदर वो किसान यहाँ पर फसल की कुर्बानी देता हुआ नजर आ। हम आपको बता दें कि 95 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत गया है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की जो मांग है वो ज्यों की तो बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे जो सतरोल खाप के युवा के प्रधान है मुकेश लोहान सहित और भी लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। वो लगातार इस किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस किसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस ट्रैक्टर के आगे लेकिन ये देखिए रुकने का नाम ये किसान नहीं ले रहा है। लगातार जो किसान है
वो अपनी गेहूं की फसल की कुर्बानी देता हुआ नजर आ रहा है। बार बार इससे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, भाई साहब प्लीज़ बहुत हो गया प्लीज़। ऐसा है, ये मेरा छोटा लड़का है 12 साल का, इसके भी ये भावना है पिताजी क्या मिलता है किसान को। ये भी ट्रैक्टर, बेटा चला दे, ट्रैक्टर को चला दे, भाग है बेटा, भाग है इसको। बच्चे को ऐसी शिक्षा देना गलत है, बच्चे को ऐसी शिक्षा देना गलत है, बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन किसान मान नहीं रहा। बार बार हम भी कोशिश करें, भाई साहब प्लीज रोक लीजिए, भाई साहब प्लीज, बेटा प्लीज, अच्छी बात नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। बेटा आप छोटे बच्चे हैं, आपने हमेशा अन्न की बात सुनी है, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बेटा अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बेटा, प्लीज ये आप ऐसा ना करें जी। लगातार जो किसान है वो अपनी खड़ी फसल में गेहूं की जो फसल है उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आ रहा है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े देखे, तो हमने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि क्या वजह हुई है। तो ये किसान अपनी खड़ी फसल में जब ट्रैक्टर चलाता हुआ ट्रैक्टर के साथ अपनी गेहूं की फसल को बात, भाई साहब प्लीज़, छोटू प्लीज़, बेटा ऐसा नहीं करते प्लीज़, आप देश का भविष्य, आप देश का भविष्य, प्लीज़ बेटा प्लीज़, बेटा प्लीज़, आप देश का भविष्य हैं, आप देश का भविष्य, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ आप प्लीज़ बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते प्लीज़ बेटा, प्लीज़ आप अच्छे बच्चे लग रहे हैं, आप आने वाला देश का भविष्य है, प्लीज़ ऐसा नहीं करते, अच्छी बेटा ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते। मोदी सरकार भी जाना बाहर जाते मुश्किल की हम पूरी बिगाड़ दी, हमारी को नहीं बिक दिया, हम तो भावांगे। बेटा प्लीज ऐसी बातें, प्लीज ट्रैक्टर बंद करो, ट्रैक्टर बंद करो। लगातार जो किसान है वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, और ये देखिए काफ़ी और भी किसान यहाँ पे आ गए हैं, वो भी कोशिश करें। भाई साहब प्लीज़, भाई साहब प्लीज़, भाई साहब प्लीज़, ये भाई साहब प्लीज़, ये कोई तरीका, भाई साहब ये जायज़ बात नहीं है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, भाई साहब प्लीज़, भाई साहब देखिए लगातार ये बहुत ही गलत तस्वीरें हैं, हम इन तस्वीरों को नहीं दिखाना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई भी किसान इस तरह की घटना को अंजाम दे, इस तरह अपनी खड़ी गेहूं की फसलों को बर्बाद करे। ये देखिए लगातार किसान जो है वो मान नहीं रहे, हालांकि काफ़ी सारे किसान और भी आ गए। भाई साहब प्लीज़, अरे भाई साहब प्लीज़ रोको ना प्लीज़, ताऊ जी रोको ना प्लीज़, रोको ना, ये कितना गलत है, प्लीज़ भाई साहब, बाबूजी रोको प्लीज़, भाई साहब प्लीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए किसान, लेकिन ये देखिए इतने सारे किसानों के बावजूद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये देखिए लगातार अलग अलग। भाई साहब प्लीज़, अरे रुको ना छोटो, बेटा अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, रुको, किसान के बेटे हैं ऐसे नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, ना प्लीज़ अच्छी बात नहीं है, ये आप रुकाइए, प्लीज़ रुकाइए आप, प्लीज़ आप सारे मिलके सर। राकेश टिकैत के आह्वान पर और इस महीने में कुछ नहीं बचता, और यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद आके एक बार भी नहीं बोला किसान मर रहे हैं, वो पड़े हैं, जी रहे हैं या मर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे इसके पका के। राकेश टिकैत ने किसी को भी ये पूरे देश में ये नहीं कहा कि आप खड़ी फसल को बर्बाद करें, और फिर वो धुआं होएगा, हमारी आंख फूटेंगी। पत्रकार महोदय जी बात ऐसे है, केस बनेंगे। ठीक है, राकेश टिकैत जी तो हम मानते हैं, पूरा देश के लिए लड़ रहे हो, किसान के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी आवक का, क्या मिल रहा किसान को, कुछ नहीं मिल रहा, तो इस तरह से हमको बात देंगे, बढ़िया रहेंगे। बहाना किसी गरीब का पेट भर गया, प्लीज गरीब का भी भरेंगे और अपना भी भरेंगे, हमारे पास धरती माता है, ये भरेगी हमारा पेट, लेकिन सेंटर वाले कर ले जो कुछ कर ले, लेकिन किसान नहीं मानेगा।
भाई साहब प्लीज अपने बेटे को रोकिए ना प्लीज, भाई साहब प्लीज रोकिए ना, ना बेटा प्लीज, भाई साहब प्लीज रोको ना, प्लीज रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो ये लड़के के बिल्कुल है ना भगत सिंह की तरह ये लड़का। रोको ना, रोको भाई साहब प्लीज, प्लीज रोको भाई साहब, प्लीज रोको, प्लीज रोको, प्लीज रोको भाई साहब, प्लीज रोको, रोको भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज, अरे ताऊ जी रोको ना, भाई साहब प्लीज, रोको रोको रोको, ताऊ जी रोको, ताऊ जी रोको ना प्लीज, ये कोई जायज बात थोड़ी है, प्लीज रोको 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 रोको, प्लीज प्लीज भाई साहब, भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब चलो दाऊ जी, हम तो सारी खेती को नष्ट करेंगे, क्यों सरकार ले नहीं रही, हम कहाँ ले जाएंगे। चलो दाऊ जी, महेंद्र सिंह टिकैत ने तो, राजेश टिकैत ने जो वादा किया है हम उसका निभाएंगे, देश के लिए जो कर रहा है हमें मंजूर है, हम अपनी खेती को नष्ट करके उसको दिखाएंगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, हमारी फसल नष्ट होने लग रही है, भाव नहीं मिलता, कुछ और नहीं मिलता, हम व्यापारियों को सरकार क्या हमारी भूमि बेच देंगे क्या उनको, हमने भूमि हमारी चाहिए, हम नहीं देंगे किसी को भी। लेकिन ये कोई तरीका जायज नहीं है, ये कोई जायज नहीं है, भाई साहब रोको ना प्लीज, आगे आगे खड़े हो जाओ भाई साहब, आगे खड़े हो जाओ भाई साहब प्लीज, प्लीज भाई साहब प्लीज, प्लीज भाई साहब, भाई साहब प्लीज 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 भाई साहब, छोटो छोटो प्लीज, छोटो भाई साहब, अरे बेटा प्लीज, अरे बेटा प्लीज, ये दुर्घटना हो सकती है, प्लीज भाई साहब दुर्घटना कर सकती है, छोटो प्लीज, छोटू प्लीज, ये दुर्घटना हो सकती है भाई साहब, बस भाई साहब रोक नहीं रहे, अरे इतने किसान रोक नहीं रहे भाई साहब, आपको रोक कब रोको भाई साहब प्लीज, ना ना भाई साहब, लेकिन ताऊ जी ये जायज नहीं है, ये ना ना प्लीज ऐसे ही चलेगा तो प्लीज। देखो एक दिक्कत होते ही कितने किसान आए हैं, ये किसानों की मेचोरिटी और देश के लिए लड़ रही है, देश को भूखा नहीं सोने देता, किसान खुद भूखा सोता है, मानते हो आप, रात को कांडा भी लड़ जाता है, सांप भी लड़ता है, मच्छर भी लड़ता है, और उनका क्या जो 24 घंटे एसी में सोते हैं, क्या करिए पब्लिक के लिए। लेकिन भाई साहब ये कौन सा जायज तरीका है जो आप फसलों की कुर्बानी दे रहे हैं, ये कहाँ से जायज है। गरीब क्या करेगा, गरीब को अगर कोई ठड्डा भागा नहीं, गरीब तो कान देगा सर मार्च के नहीं, तो इस किसान के पास क्या, अब इसको बाद और इससे पल तो ये क्या निकल सकता है। लेकिन भाई साहब किसी गरीब का पेट भरिए प्लीज, ये किसान की जिम्मेवारी है, गरीब को भी भूखा नहीं मरने देंगे, 36 बरादरी में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन आगे देखिए ना आपके साथी बोल रहे हैं ये कोई समाधान नहीं। भाई साहब बात सुनो, किसान, इस भगवान ने किसान को जन्म दिया और धरती माता के लिए दिया, हम नहीं रुकने वाले, हम नहीं रुकने वाले, खाने खाने का दाना रखेंगे और मोदी सरकार को बता देंगे आगे क्या खिलाएगी, आगे क्या। प्लीज भाई तायड़े प्लीज, ये कोई जायज तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी जायज नहीं, और हम सेंटर में दाना नहीं जाने देंगे। छोटू ना बेटा, छोटू नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं छोटू, नहीं नहीं बेटा प्लीज, छोटू नहीं, छोटू नहीं बेटा, छोटू नहीं, भाई साहब रोको ने, रोको ने, रोको प्लीज प्लीज, भाई साहब प्लीज, भाई साहब ये कोई तरीका नहीं है, भाई साहब प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है, भाई साहब, भाई साहब प्लीज, भाई साहब इस तरह की, माफ कीजिएगा, इस तरह की खबरों से और लोगों में दहशत फैलती है और लोगों में गुस्सा आता है। बिंदास हरियाणा इस खबर को नहीं दिखा सकता, माफ कीजिएगा, सॉरी।